Hey guys, in this video we are going to discuss about proprietorship firm कि firms एक्चुअल में होती क्या है, इसे कहीं पे रजिस्टर करना होता है या नहीं, और कहाँ पे इसकी क्या कंप्लायंसेस होती है, क्या रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं जो भी बिजनेसेस होते हैं उनकी अपनी कोई एक लीगल आइडेंटिटी होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो सब एमसीए पे रजिस्टर्ड होती हैं, और जो दूसरी और भी होती है जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी कई बार रजिस्टर्ड होती है, कई बार अनरजिस्टर्ड होती है। और एक जो सबसे सिंपल कैटेगरी है वो है प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कंप्लायंसेस होते हैं रेगुलर करने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो इस वीडियो में हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की सारी डिटेल्स जानेंगे कि उसे कहाँ रजिस्टर करना होता है, कहाँ पे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स जो होती है वो नॉर्मली बहुत ही सिंपल सा बिजनेस होता है। अगर आपने कोई शॉप स्टार्ट कर ली है, आप कोई भी ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कोई पार्टनर या कोई और डायरेक्टर या कोई नहीं है, तो आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो अब हम बात करते हैं अगर आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपकी क्या क्या कंप्लायंसेस और क्या क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। देखिए, एक तो आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्टर करा के उसका एक लाइसेंस लेना हो सकता है, और दूसरा होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी सेल्स उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और थर्ड, आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपके फर्म के नाम का आपका करंट अकाउंट होगा। और फोर्थ, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है। आगे चल के हम वीडियो में इन सब रजिस्ट्रेशन को डिटेल में समझ लेंगे। तो देखिए, अब हम रेगुलर कंप्लायंस की बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या कंप्लायंस करनी होती है। अगर हम दूसरे जो भी बिजनेस है जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, उन सब से कंपेयर करके देखें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की सबसे कम कंप्लायंसेस होती हैं। अब फर्स्ट हम सबसे पहले इनकम टैक्स की नज़र से देखते हैं। इनकम टैक्स के उसमें देखा जाए तो प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्रोप्राइटर का सेम पैन होता है, आप कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, तो उसमें अलग इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको कोई फाइल नहीं करना है। जो प्रोप्राइटर अपना नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करता था उसी में वही रिटर्न फाइल करके आपको अपनी बिजनेस की इनकम शो करनी है। और दूसरा जो हो सकता है टीडीएस, बट वो भी इंडिविजुअल्स के केस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि टीडीएस हो, पर बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको टैन भी होना चाहिए आपके पास, प्लस आपको टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, उसके लिए बात करते हैं। जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस होता है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और सारे स्टेट्स के प्रोविजन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं इसमें। और अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या फीस लगती है। अगर टाइम की बात की जाए तो जब आप कोई शॉप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके 30 डेज के अंदर आपको ये लाइसेंस लेना होता है। जब भी आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपके एप्लीकेशन के 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। और फीस की बात की जाए तो फीस डिपेंड करती है आपकी बिजनेस के स्केल पे, आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आप कौन से स्टेट पे कर रहे हैं। तो ये 0 to 1000 के बीच में हो सकती है फीस। और अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो जो भी आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ, आपकी फ़ोटो, शॉप की फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कि क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स फिक्स की है। अगर आपका बिजनेस की टर्नओवर 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके कुछ एक्सेप्शन जरूर है, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेज रहे हैं, आपने जैसे दिल्ली से कुछ माल राजस्थान में बेचा है, तो आपको फिर जीएसटी नंबर आपके पास होना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप सेम स्टेट में छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो बिना जीएसटी के आप कर सकते हैं, जब तक कि आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा ना हो तभी आप जीएसटी के लिए अप्लाई करें। नहीं तो क्या होगा, आपको हर महीने या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और आपका कंप्लायंस का खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं, अगर आपकी टर्नओवर जीएसटी लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। इसको भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट की फीस की बात की जाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट फीस नहीं चार्ज करती है,
और डॉक्यूमेंट्स भी आपके नॉर्मल जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। और जब आप अप्लाई करते हैं उसके 2 से 6 दिन के अंदर आपको आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ही सबसे सिंपल और सबसे जल्दी मिलने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसमें आपको msme.gov.in में जाके रजिस्टर करना है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यही पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ एंड ऑल, और आपको 5 मिनट के अंदर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है बैंक अकाउंट ओपनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम का आपके पास बैंक अकाउंट हो, तो आप जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट है, इन सब के बेसिस पे आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या उसका एक सेपरेट पैन के लिए अप्लाई करना होता है? तो उसका आंसर है नो। जो भी प्रोप्राइटर का पैन होता है वही फर्म का पैन होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई अलग से पैन के लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसके लिए आप NSDL की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, वो आप अपलोड करके, एक नॉमिनल फीस होती है 100-120 के आसपास, वो आप करके आप अप्लाई कर सकते हैं पैन के लिए। और आपके एप्लीकेशन के 10-15 दिन के अंदर आपको आपका पैन नंबर मिल जाता है। तो ये था आज का हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म पर डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ तो सीखने को मिला हो इस वीडियो से। आपके ऑनेस्ट रिव्यूज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।